केशव नगर राज्य के छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें जब नदी के जल पर चमकती थी, तभी राघु अपनी पुरानी नाव लेकर घाट पर पहुंच जाता था। उसकी झुर्रियों वाले हाथ, जो वर्षों से नाव खेने के अभ्यस्त थे, आज भी उतनी ही कुशलता से पतवार थामते थे। राघु की आंखों में एक भोलापन था जो आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की रेखा तैरती रहती थी। आज कितने यात्री आएंगे, यह सोचकर वह हर रोज नदी किनारे बैठ जाता। दूर से दूसरे नाविकों की सजीजी नावें दिखाई देती, जिनमें यात्रियों की भीड़ होती, लेकिन राघु की नाव, जिसमें सिर्फ एक पुरानी चटाई और 2 टूटे हुए बेंच थे, अक्सर खाली ही रहती। उस दिन भी वैसा ही था। शाम होने को आई थी और राघु ने पूरे दिन में केवल 2 यात्रियों को ही पार उतारा था। थके कदमों से वह अपने छोटे से घर की ओर लौट रहा था, जहां उसकी पत्नी नीलम उसका इंतजार कर रही थी। नीलम ने दूर से ही राघु के उदास चेहरे को पहचान लिया। वह भी एक आशा लिए खड़ी थी कि शायद आज कुछ अच्छा हुआ हो, लेकिन उसकी आशा ठीक वैसे ही टूट गई जैसे पिछले कई महीनों से टूट रही थी। आज भी वही हाल रहा क्या? नीलम ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो छिपाए नहीं छिपता था। राघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ नीलम, आज भी कुल 2 ही यात्री मिले। दोनों से आधा भाड़ा ही मिला क्योंकि वे बिल्कुल गरीब थे। नीलम ने अपने पति को अंदर आने का इशारा किया। छोटे से आंगन में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में दोनों बैठ गए। नीलम ने एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा भात और दाल परोसी। वह जानती थी कि यह भोजन 2 दिन और चलना था, फिर क्या होगा, यह सोचकर उसका मन विचलित हो उठा। राघु, उसने धीरे से कहा, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। कितने दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नाव पर कोई नहीं चढ़ता, जबकि गांव के दूसरे नाविकों की नावें हमेशा भरी रहती हैं। राघु ने थके हुए हाथों से अपना माथा सहलाते हुए कहा, क्या करूं नीलम, मैं भी तो यही सोचता रहता हूँ। मैं किसी से ज्यादा भाड़ा नहीं लेता, फिर भी लोग मेरी नाव में बैठना पसंद नहीं करते। नीलम उठी और अपने पति के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन प्यार भी था। तुम्हारी नाव पुरानी हो गई है राघु, दूसरे नाविकों की नावें नई हैं, रंगीन हैं, सजीजी हैं। लोग उन्हीं में बैठना पसंद करेंगे। यह दुनिया दिखावे की है, भोलेपन की नहीं। राघु के चेहरे पर एक बेपसी की मुस्कान उभरी। लेकिन नीलम, मैं तो कम भाड़ा लेता हूँ। फिर भी, नीलम ने बात काटते हुए कहा, भाड़ा कम लेने से क्या होता है, लोग आराम और दिखावा चाहते हैं। और फिर अब हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। अभी तो हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? बच्चों की बात सुनकर राघु की आंखों में एक चमक आई और फिर तुरंत ही उदासी छा गई। तुम सही कहती हो नीलम, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नाव चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। नीलम गहरी सोच में डूब गई। उसने कहा, अभी तुम आराम करो, रात में इस बारे में और बात करेंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। राघु धीरे से उठा और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने वही खाली नाव घूम रही थी। नीलम बाहर आंगन में बैठी थी, जहां चांदनी फैली हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक संकल्प भी था। अगली सुबह जब राघु नदी की ओर जाने लगा, नीलम उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राघु, उसने कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ नदी के उस पार जाऊं। मेरी माँ एक प्रसिद्ध वैद्य थी, मुझे भी कई जड़ी बूटियों का ज्ञान है। नदी के उस पार जंगल में ऐसी कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। राघु की आंखों में एक नई आशा की किरण चमकी। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो नीलम? लेकिन हमारे गांव में तो बहुत से वैद्य हैं। हाँ, लेकिन कोई भी महिला वैद्य नहीं है, नीलम ने उत्साह से कहा। और फिर मेरी माँ के पास कई ऐसे नुस्खे थे जो दूसरों को नहीं मालूम। मैं उन जड़ी बूटियों से ऐसे औषधि बना सकती हूँ जो कम दाम में गरीबों को भी अच्छा इलाज दे सकें। राघु को यह विचार अच्छा लगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम जड़ी बूटियां लाओगी और गांव वालों का इलाज करोगी।
इससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसे सारा गांव जमुना काकी के नाम से जानता था। क्षमा करना, जमुना काकी ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। नीलम ने जमुना काकी का स्वागत करते हुए कहा, आइए काकी, अंदर आइए। जमुना काकी अंदर आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक चमक थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ दूसरे गांव की प्रसिद्ध वैद्य थी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। तुम्हें भी जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ काकी, माँ ने मुझे कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, लेकिन मैं उनके जैसी कुशल वैद्य नहीं हूँ। जमुना काकी मुस्कुराई, बेटी, तुम्हारे अंदर वही प्रतिभा है जो तुम्हारी माँ में थी। हमारे गांव में कोई भी महिला वैद्य नहीं है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में औरतें पुरुष वैद्यों को नहीं बताना चाहती। तुम शुरू करो, देखना सफल होगी। राघु और नीलम की आंखों में एक नई आशा जगी। जमुना काकी ने आगे कहा, जब मन विचलित हो तब धैर्य रखो और शांत रहो। शांति से और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकल आता है। इतना कहकर जमुना काकी धीरे धीरे उठकर बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद राघु और नीलम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। मुझे लगता है कि जमुना काकी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, राघु ने कहा। नीलम उत्साहित होकर बोली, हाँ, कल से तुम मुझे अपनी नाव से नदी के उस पार छोड़ दिया करना। मैं वहाँ से जड़ी बूटियां लाऊंगी और गांव वालों का इलाज करूंगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, राघु ने खुशी से कहा। इससे मेरी नाव का भी उपयोग होगा और तुम्हारी जड़ी बूटियों से आमदनी भी होगी। हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। उस रात राघु और नीलम ने मिलकर एक छोटा सा कमरा साफ किया, जहां नीलम अपनी औषधियां बना सकती थी। राघु ने 4 पुराने बर्तन निकाले जो उसने कभी खरीदे थे, और नीलम ने उन्हें अच्छी तरह से धोकर तैयार किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी निकल ही रही थी कि राघु और नीलम नदी किनारे पहुंच गए। राघु की नाव में आज एक नया उत्साह था, जैसे वह भी इस नई शुरुआत का हिस्सा बनना चाहती हो। यह देखो, नाव भी आज खुश लग रही है, राघु ने हंसते हुए कहा। नीलम ने नाव में कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटा सा बुना हुआ थैला था, जिसमें वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली थी। ध्यान रखना, राघु ने कहा जैसे ही वह पतवार पकड़कर नाव खेने लगा। जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। चिंता मत करो, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जंगल के किनारे ही रहूंगी, और देखना, कुछ बेहतरीन जड़ी बूटियां लेकर आऊंगी। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, एक दूसरी नाव उनके पास आ गई। उसमें गांव का एक और नाविक था, जिसकी नाव चमचमाती और रंगीन थी। अरे राघु, क्या हुआ? उसने चौंक कर पूछा। अपनी पत्नी के साथ कहीं गांव छोड़कर तो नहीं जा रहे हो? राघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मैं तो बस अपनी पत्नी को नदी पार जंगल में ले जा रहा हूँ। वहाँ से वह जड़ी बूटियां लाएगी और गांव में बीमारों का इलाज करेगी। दूसरे नाविक की आंखों में चमक आई। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह अपनी नाव खेता हुआ आगे निकल गया। कुछ ही देर में राघु की नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नीलम ने किनारे पर कदम रखा और राघु को हाथ हिलाकर विदा किया। शाम को इसी जगह मिलूंगी, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा, राघु ने कहा और अपनी नाव को वापस मोड़ लिया। नीलम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। यह जंगल उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज वह इसे एक नई नजर से देख रही थी। हर पत्ता, हर फूल, हर जड़ी उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद दिला रही थी। उसने अपने थैले में कई तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं, कुछ बुखार के लिए, कुछ पेट दर्द के लिए, कुछ चोट-मोच के लिए और कुछ खांसी जुकाम के लिए। उसकी आंखें उन जड़ी बूटियों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा रही थी।
जैसे वे उसकी पुरानी दोस्त हों। शाम होने से पहले नीलम वापस नदी किनारे पहुंच गई, जहां राघु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। देखो, कितनी सारी जड़ी बूटियां मिल गईं। नीलम ने खुशी से अपना थैला दिखाते हुए कहा। राघु के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आज मेरे पास भी कुछ यात्री आए थे। शायद हमारी किस्मत पलटने लगी है। उस रात नीलम ने जड़ी बूटियों को छांटकर अलग अलग रखा और कुछ को पीसकर औषधि बनाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। अगले दिन से नीलम रोज राघु की नाव में बैठकर जंगल जाने लगी और शाम को जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर लौटने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। पहला मरीज एक छोटा बच्चा था जिसे बुखार था। उसकी माँ उसे लेकर नीलम के पास आई थी। नीलम ने जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी और अगले ही दिन बच्चा ठीक हो गया। फिर क्या था, गांव भर में नीलम की चर्चा होने लगी। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, लोग कहने लगे। राघु भी हर दिन अपनी नाव लेकर नदी किनारे जाता और अब उसके पास भी यात्री आने लगे थे। कुछ लोग तो खास तौर पर उसकी नाव चुनते क्योंकि वह नीलम का पति था। राघु की नाव में बैठो, तुम्हारी यात्रा शुभ होगी, लोग कहने लगे थे। एक दिन एक वृद्ध स्त्री अपने बीमार पति को लेकर नीलम के पास आई। वृद्ध व्यक्ति को भयंकर खांसी हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ थी। वृद्ध स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है कि तुम गरीबों का इलाज बहुत कम दाम में करती हो। मेरे पति को कुछ दिनों से यह भयंकर खांसी हो रही है, कोई इलाज करो। नीलम ने वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से देखा। उनकी आंखें लाल थीं, गला सूजा हुआ था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। काकी, आप चिंता न करें, नीलम ने कहा, मैं अभी इलाज करती हूँ। उसी समय जमुना काकी भी वहाँ आ पहुँची। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, उन्होंने वृद्ध स्त्री से कहा। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, ना जाने कितने लोग ठीक हो गए हैं। इससे नीलम ने अपने पास रखे बर्तनों में से एक औषधि निकाली और वृद्ध स्त्री को दी। इसे शाम को सोने से पहले अपने पति को पिला देना, रात भर में आराम मिल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, वृद्ध स्त्री ने कृतज्ञता से कहा। जब वृद्ध स्त्री और उनके पति जाने लगे तो जमुना काकी बोली, तुम इन्हें अकेले कैसे ले जाओगी? चलो, मैं मदद करती हूँ। जमुना काकी, आप सचमुच इस गांव की सबसे दयालु महिला हैं, नीलम ने कहा। हमेशा सबकी मदद करती हैं। जमुना काकी मुस्कुराई। मुझे दूसरों की सहायता करने में बहुत शांति मिलती है बेटी, तुम भी तो वही कर रही हो। उस रात नीलम और राघु ने अपनी दिन भर की कमाई गिनी। यह पहले से कहीं ज्यादा थी। देखा, राघु ने खुशी से कहा, हमारी किस्मत सचमुच बदल रही है। नीलम भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसने औषधि देते समय वृद्ध व्यक्ति की हालत देखी थी और उसे लगा था कि उनकी बीमारी बहुत गंभीर है। काश उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अगली सुबह जब नीलम अपने रोज के काम में व्यस्त थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश था। मुखिया जी, आप इतनी भीड़ के साथ क्यों आए हैं? नीलम ने चौंक कर पूछा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, मुखिया ने गुस्से से कहा। मैं आपकी बात नहीं समझी, नीलम ने घबराकर कहा। कल तुमने उस वृद्ध स्त्री के पति को कुछ जड़ी बूटियां दी थी ना? मुखिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, उन्हें खांसी थी, अब तक ठीक हो गए होंगे, नीलम ने आशा से कहा। मुखिया की आंखों में क्रोध भरा था। हाँ, हमेशा के लिए ठीक हो गए। तुम्हारी दवा खाकर वे स्वर्ग सिधार गए क्या? नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा खांसी के लिए देती हूँ। मुखिया जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, नीलम की आवाज कांप रही थी। लेकिन कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तभी जमुना काकी भी वहां आ पहुंची। देखो नीलम, तुम्हारी जड़ी बूटियों से ही इस वृद्ध की मृत्यु हुई है और अब उसकी पत्नी अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। तुम्हें इसे 20 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? राघु, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, उसने हैरानी से पूछा। नीलम का इसमें क्या दोष? उसने तो हमेशा की तरह ही दवा दी थी। मुखिया ने अपना हाथ उठाकर राघु को चुप कराया। दोष हो या ना हो, जड़ी बूटियां इसकी ही थी। न्याय यही कहता है कि इसे हर्जाना देना होगा। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा घर बेचकर इसकी भरपाई की जाएगी। इतना कहकर मुखिया और उसके साथी वहां से चले गए। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। राघु भी सन्न था। मैंने वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा देती हूँ। नीलम ने रोते हुए कहा। पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे ऐसा हो गया। राघु ने नीलम को अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ नीलम, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई गलती हुई होगी या फिर। वह रुक गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे राघु? नीलम ने पूछा। 20 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? इतनी बड़ी रकम हमारे पास कभी नहीं रही। इतने में जमुना काकी, जो अभी तक वहीं खड़ी थी, ने कहा। तुम दोनों चिंता मत करो, हमारे गांव का साहूकार बहुत दयालु है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। तुम दोनों उससे जाकर मदद मांगो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। राघु और नीलम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, नीलम ने कहा। आपने हमें सही उपाय बताया। जमुना काकी ने प्यार से नीलम के सिर पर हाथ फेरा। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अब तुम दोनों देर मत करो, मुखिया ने समय बहुत कम दिया है। इतना कहकर जमुना काकी वहाँ से चली गई। राघु और नीलम भी तुरंत साहूकार के घर की ओर निकल पड़े। साहूकार के विशाल हवेली जैसे घर के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। यह घर पूरे गांव में सबसे बड़ा और सबसे शानदार था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चमकदार खिड़कियां, यह सब देखकर उनका मन थोड़ा डर गया। चलो अंदर चलते हैं, राघु ने हिम्मत बटोरकर कहा। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उन्हें रोका। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? हमें साहूकार जी से मिलना है, राघु ने विनम्रता से कहा। नौकर ने उनके फटे पुराने कपड़े देखे और मुंह बिचका लिया। साहूकार जी ऐसे गरीब लोगों से नहीं मिलते। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है? रघुवीर, किससे बात कर रहे हो? साहब, कुछ गरीब लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, नौकर ने कहा। अंदर भेज दो, आवाज आई। नौकर ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और राघु और नीलम को अंदर जाने का इशारा किया। साहूकार एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसका मोटातगड़ा शरीर, चमकदार वस्त्र और उंगलियों में चमकती अंगूठियां उसके धन और प्रभाव को दर्शा रही थी। आओ आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम राघु हो ना, वही नाविक? और यह तुम्हारी पत्नी नीलम, जिसने कल एक वृद्ध को जहर दे दिया? नीलम सिहर उठी। साहूकार जी, मैंने जहर नहीं दिया था। वह तो। साहूकार ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? राघु ने घुटने टेककर हाथ जोड़े। साहूकार जी, हमें 20 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। मुखिया जी ने हमें 2 दिन का समय दिया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहनत करके एक एक पाई चुका देंगे। साहूकार की आंखों में एक चमक आई। 20 स्वर्ण मुद्राएं? उसने नीलम की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे लगा था कि तुम कम से कम 50 स्वर्ण मुद्राएं मांगोगी। तुम्हारा दाम तो इससे कहीं अधिक है। नीलम ने सिर उठाकर हैरानी से देखा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साहूकार जी। साहूकार कुटिल मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अरे मूर्ख, अभी नहीं समझ पा रही है? कोई बात नहीं, जल्द ही समझ में आ जाएगा। फिर जोर से बोला।
कहने का मतलब यह है कि तेरे दाम इससे कहीं ज्यादा है। राघु को भी कुछ समझ नहीं आया। साहूकार जी, आप किस दाम की बात कर रहे हैं? हम तो बस ऋण मांगने आए हैं। साहूकार हंसा। अरे भाई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम दोनों बहुत भोले हो। उसने एक थैली निकाली और नीलम की ओर बढ़ा दी। यह लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। और सुनो, अगर और भी आवश्यकता हो तो बेझिझक आना। नीलम ने थैली ली और साहूकार को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? साहूकार ने कहा। यह तो मेरा धर्म है, गरीबों की सहायता करना। राघु और नीलम वहाँ से निकलकर सीधे मुखिया के घर पहुँचे। मुखिया जी, ये लीजिए 20 स्वर्ण मुद्राएं। राघु ने थैली सामने रखते हुए कहा। मुखिया चौंका। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर लिया तुमने? हमारे गांव के भले साहूकार जी ने हमारी सहायता की है, नीलम ने कहा। मुखिया ने मुद्राएं गिनी और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ, जब जब गांव में मुसीबत आती है, साहूकार ही सहायता करता है। हर गांव में साहूकार जैसा व्यक्ति होना ही चाहिए। राघु और नीलम चुपचाप वहां से निकल आए। दोनों के मन में अभी भी उस वृद्ध की मृत्यु का गम था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी कि वे अपने घर को बचा पाए थे। अगली सुबह नीलम बहुत जल्दी उठी। उसके मन में अभी भी वृद्ध की मृत्यु का सदमा था। राघु, उसने अपने पति से कहा, जो अभी नींद से उठ रहा था, आज मैं जंगल की गहराई तक जाऊंगी। जब से मेरी जड़ी बूटी खाकर उस वृद्ध की मौत हुई है, मैं बहुत सचेत हो गई हूँ। मुझे अच्छी तरह से जड़ी बूटियों का परीक्षण करना है, ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। राघु ने चिंतित होकर कहा, ज्यादा जंगल की गहराई में मत जाना नीलम, वहाँ कई खतरनाक जानवर होते हैं। और अगर तुम्हें देर हो जाए तो तुम चिंता मत करो, नीलम ने आश्वासन दिया। मैं सावधानी बरतूंगी। शाम तक वापस आ जाऊंगी। उन्होंने जल्दी जल्दी सुबह का भोजन किया और फिर नदी की ओर निकल पड़े। राघु नीलम को नदी के उस पार छोड़ आया। याद रखना, शाम से पहले वापस आ जाना। राघु ने याद दिलाया। हाँ, मैं वापस आ जाऊंगी, नीलम ने कहा और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में नीलम ने कई जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा और परखा। वह अपने साथ एक छोटी किताब भी लाई थी, जिसमें उसकी माँ ने विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था। वह हर एक जड़ी बूटी को किताब से मिलाकर देखती और फिर अपने थैले में रखती। उसने इस बार कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी देखीं, जिन्हें वह पहले कभी नहीं लाई थी। इन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद ही इस्तेमाल करूंगी, उसने सोचा। दोपहर हो गई थी और नीलम अभी भी जंगल में ही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी, जहां उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी दिखाई दी, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था कि यह बहुत दुर्लभ है और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। जैसे ही वह उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए झुकी, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। नीलम ने एक झाड़ी के पीछे से एक आदमी को निकलते हुए देखा, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? नीलम ने डरते हुए पूछा, पीछे हटते हुए। इस बात का जवाब तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा और नीलम की ओर बढ़ता गया। नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश ने अपने हाथ में रखी चीज को उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक अजीब सी गंध आई और नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब नीलम की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह किसी चलती हुई गाड़ी में है। उसके सिर में तेज दर्द था और आंखें धुंधली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों की धुंध छंटी और उसने देखा कि वह एक अनजान कमरे में है, जो किसी पुरानी हवेली का हिस्सा लग रहा था। कमरे में दो और स्त्रियां भी थी, जो एक दरी पर बैठी थी और डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी।
मैं कहाँ हूँ? नीलम ने कमजोर आवाज में पूछा। एक स्त्री ने जवाब दिया, तुम्हारा अपहरण किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा हुआ था। मगर क्यों? मेरा क्यों? नीलम ने बेचैनी से पूछा। यह तो हमें भी नहीं पता, दूसरी स्त्री ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नीलम का दिल धड़क उठा। दरवाजे पर साहूकार खड़ा था और उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति भी था जिसके कपड़े अमीरों जैसे थे। तुम? नीलम ने साहूकार को देखकर कहा। तुम वही साहूकार हो जिसने मुझे 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? साहूकार मुस्कुराया। बिल्कुल सही पहचाना। अरे भाई, मैंने तो तभी कहा था कि तुम्हारी कीमत 20 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। क्या बकवास कर रहे हो? नीलम चिल्लाई। मैंने तो तुम्हें तभी इशारा कर दिया था। साहूकार ने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा। अब यह नहीं समझी तो मैं क्या करूं? फिर उसने अपने साथी से पूछा। हाँ तो बताओ, इन तीनों में से कौन सी स्त्री तुम्हें पसंद है? अजनबी ने नीलम को गहरी नजरों से देखा। यह स्त्री सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। नीलम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे और बाकी स्त्रियों को क्यों उठाया गया था। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था तुम इसी पर हाथ रखोगे। इसका नाम है नीलम। यह गांव की सबसे सुंदर स्त्री है, मगर यह तुम्हें नहीं मिलेगी। इसे मैं एक खास आदमी के लिए उठाकर लाया हूँ। अजनबी ने निराश होकर दूसरी स्त्री की ओर इशारा किया। अच्छा, तो मुझे यह भी पसंद है। ठीक है, साहूकार ने कहा। इसकी कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अजनबी ने तुरंत पोटली निकाली और दे दी। साहूकार ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उस स्त्री के मुंह पर फेंक दिया। वह बेहोश हो गई। चलो, अब तुम बाहर जाओ, साहूकार ने कहा। मेरे आदमी इसे तुम्हारी गाड़ी तक पहुंचा देंगे। और सुनो, रास्ते में इसे होश तो नहीं आएगा ना? अजनबी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, साहूकार ने आश्वासन दिया। जो चीज दी है वह कल सुबह से पहले बिल्कुल नहीं उठने वाली। इसे होश तुम्हारी हवेली में ही आएगा। अजनबी संतुष्ट होकर मुस्कुराया। चलो, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तक जो भी लड़कियां तुमसे ली है, उनमें से कोई भी भागने में सफल नहीं हो पाई। साहूकार भी मुस्कुराया। चलो भाई, राम राम। अजनबी चला गया और बाकी की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। नीलम भी भय और क्रोध से कांप रही थी। मैं समझ गई, उसने साहूकार से कहा। जंगल में नकाबपोश तुम ही थे? हाँ, मैं ही था, साहूकार ने घमंड से कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नीलम ने क्रोध से कहा। गांव में तुम एक इज्जतदार आदमी कहे जाते हो। अगर गांव वालों को तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया तो क्या होगा? साहूकार हंसा। चिंता मत कर नीलम, इस जन्म में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा असली धंधा कर्ज देना नहीं, सुंदर लड़कियों को उठाकर बेचना है। नीलम के मन में एक ख्याल आया। और वह बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मेरी जड़ी बूटी से मौत हुई, क्या वह भी तुम्हारी चाल का हिस्सा था? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। हाँ, मैंने ही तुम्हारी जड़ी बूटी में जहर मिला दिया था। मुझे पता था कि तुम मुद्राओं के लिए मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें यहाँ तक लाने का एक अवसर पा जाऊंगा। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक निर्दोष बूढ़े की जान ले ली सिर्फ अपने घिनौने मकसद के लिए। साहूकार ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैं तो चला। कल सुबह तुम्हारे लिए एक खास मेहमान आएगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। नीलम की चीख उसी कमरे में दब कर रह गई। वह अपने आंसुओं में डूब गई, निराशा और भय से भर गई। दूसरी ओर शाम हो गई थी और राघु जंगल में नीलम को खोजने पहुंचा था। उसने हर जगह उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीलम, ओ नीलम, उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही लेकिन केवल प्रतिध्वनि ही वापस आई। वह पागलों की तरह जंगल में नीलम को खोजने लगा। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा लेकिन नीलम का कहीं पता नहीं था। अंधेरा बढ़ने लगा और राघु का दिल बैठने लगा।
थक-हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, नीलम कहाँ चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह हमेशा तो नदी के किनारे मिलती थी। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। हे भगवान, मेरी नीलम को सुरक्षित रखना। इतना कहकर राघु की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए एक थैले पर पड़ी। यह थैला, यह तो नीलम का है। राघु चौंक कर थैले के नजदीक गया। उसने देखा कि थैला बिल्कुल खाली था। इससे पहले जब भी मैं आया था तो नीलम का थैला जड़ी बूटियों से भरा हुआ होता था। राघु ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। राघु जमीन को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पांव के निशान कुछ दूरी पर जाकर गीली मिट्टी से गायब हो चुके हैं। लेकिन उसकी नजर दूसरे पांव के निशान पर पड़ी जो नीलम के पांव के निशानों से अलग थे। इसका मतलब यहाँ पर नीलम के अलावा कोई और भी मौजूद था। राघु ने सोचा और उन निशानों का पीछा करने लगा। वह गहरे जंगल में पहुंचा जहां उन निशानों के साथ साथ दो पहियों के निशान भी थे। यह क्या? लगता है यहाँ पर कोई गाड़ी आई थी, राघु ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब यह है कि नीलम का अपहरण किया गया है। राघु के मन में एक भयानक विचार आया। वह हांफता हुआ गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में डर और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। वह सीधे मुखिया के घर की ओर गया। मुखिया जी, मुखिया जी, राघु ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिल्लाया। मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। मेरी पत्नी नीलम वह जंगल में खो गई है। वहाँ कुछ अजीब हुआ है। मुखिया ने राघु को शांत कराया और उसे अंदर बुलाया। राघु ने हड़बड़ाते हुए सारी बात बताई, कैसे नीलम जंगल गई थी, कैसे वह शाम को नहीं लौटी, कैसे उसे खाली थैला मिला और कैसे वहाँ किसी अजनबी के पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे। मुखिया ने राघु की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन आंखों में संशय भी था। नहीं नहीं, मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी राघु। जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वह बड़ा घना है। वहां गाड़ी कैसे जा सकती है? लेकिन मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राघु ने जोर देकर कहा। वहां किसी अन्य व्यक्ति के पैरों के निशान थे और गाड़ी के पहियों के निशान भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुखिया ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, देखो, तुम्हारी पत्नी के न मिलने का मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसे। नहीं नहीं, राघु ने बात काटी। अगर कोई जानवर होता तो वहां खून के निशान होते या कुछ और संकेत होते, लेकिन वहां सिर्फ पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे। मुखिया जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुखिया ने गहरी सांस ली। ठीक है राघु, कल सुबह हम तुम्हारे साथ उस जगह चलेंगे और खुद देखेंगे। राघु को थोड़ी तसल्ली हुई। वह घर लौट आया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार नीलम के बारे में सोचता रहा। उसके दिल में डर और चिंता का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह मुखिया और कुछ गांव वाले राघु के साथ जंगल गए, लेकिन रात को भारी बारिश हुई थी जिसने सारे निशान मिटा दिए थे। देखा, मुखिया ने कहा, यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। राघु निराश हो गया। अब देखिए, कुछ देर पहले तक तो यहीं थे। शायद बारिश में मिट गए होंगे। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो राघु, मैं तुम्हारा केवल मन रखने के लिए यहाँ आया था। मेरा मन तो अब भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा। अब रात होने वाली है, चलो घर चले। राघु भारी मन से गांव लौट आया। गांव में उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जंगल में और क्या होगा भाई, लोग कहते, जरूर नीलम किसी जानवर का शिकार बन गई होगी। निराश और टूटा हुआ राघु जमुना काकी के पास गया। वह जानता था कि जमुना काकी उसकी हमेशा मदद करती थी। काकी, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। राघु ने दुहक से कहा, मैं क्या करूं? मेरी नीलम, वह
जमुना काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गांव वाले माने या न माने, मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ। अगर तू कह रहा है तो जरूर कुछ हुआ होगा। राघु की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सच में काकी? तो क्या करूं मैं? जमुना काकी ने उसे अपने पास बिठाया। मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर तुझे सच में लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो तू जाकर राजमहल में राजा हिम्मत सिंह से बात कर। शायद वे तेरी मदद करें। लेकिन जमुना काकी, मैं राजा हिम्मत सिंह को क्या दिखाऊंगा? राघु ने निराशा से कहा। बारिश ने तो सब कुछ मिटा दिया है। मुझे डर है कि वे भी मेरी बात नहीं मानेंगे। जमुना काकी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। फिर भी एक बार कोशिश कर देख। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। राघु ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह सीधे घर की ओर चला, मन में बेचैनी लिए। उस रात जब राघु अपने खाली घर में अकेला बैठा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघु ने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? राघु ने हैरानी से पूछा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम यह बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? राघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने साधु को अंदर आने का निमंत्रण दिया। वह साधु से अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कैसे नीलम एक वैद्य बनी, कैसे एक वृद्ध की मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए और कैसे नीलम जंगल में गायब हो गई। साधु ने राघु की पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है राघु। राघु की आंखों में आशा की चमक आई। क्या मैं अपनी पत्नी को वापस पा सकता हूँ? साधु महाराज, साधु ने गंभीरता से कहा, एक रास्ता है, एक पहेली है। अगर तुमने उसे हल कर लिया तो नीलम तुम्हें मिल जाएगी। कैसी पहेली? राघु ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, अपने गांव जाओ। उस व्यक्ति को देखो जो गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला है। उस पर नजर रखना। तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए भला होगा, लेकिन समाज के लिए खतरा होगा। देखने के बाद धैर्य रखना और फिर सीधे राजमहल चले जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। राजमहल? मेरी पत्नी वहां कैसे पहुंची साधु महाराज? राघु ने हैरानी से पूछा। और अगर मैं सीधे चला जाऊं तो तुम जीवित लौट कर नहीं आओगे, साधु ने गंभीरता से कहा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया जैसे हवा में मिल गया हो। राघु सोच में डूब गया। गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला? वह बुदबुदाया, ऐसा तो केवल साहूकार ही है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, उसे दयालु और भला कहता है। उस रात राघु गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में वही वाक्य गूंजता रहा, गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला। रात के अंधकार में राघु ने एक निर्णय लिया। वह साहूकार की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पीछे से दीवार फांदकर वह अंदर पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ क्षण बाद मुख्य द्वार खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। राघु ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा काम कर दिया है, नकाबपोश ने साहूकार से कहा, लेकिन मेरा हिस्सा अब तक नहीं मिला। अरे तो जब राजकुमार मेरा हिस्सा देंगे तब तो मैं तुम्हें भी दूंगा ना, साहूकार ने कहा। नकाबपोश की नजर साहूकार के हाथ में चमकती अंगूठी पर पड़ी। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो किसकी है? राजकुमार की है, साहूकार ने घमंड से कहा। नीलम की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे भेंट में दी थी। राघु के कानों में नीलम शब्द सुनकर बिजली दौड़ गई। उसने और करीब से सुनने की कोशिश की। तो इसे मुझे दे दो, नकाबपोश ने कहा। मुझे हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए, यह अंगूठी मैं नहीं दूंगा, साहूकार ने अड़कर कहा। यह मुझे बहुत पसंद है, मैंने खास तौर पर उनसे मांगी थी। अगर मैंने तुम्हारा रहस्य खोल दिया तो क्या होगा जानते हो?
नकाबपोश ने धमकी दी। साहूकार डर गया और कांपते हाथों से अंगूठी उसे सौंप दी। नकाबपोश वहां से चला गया। राघु दबे पांव उस नकाबपोश के पीछे हो लिया। वह व्यक्ति एक साधारण से घर में घुसा। राघु ने जब घर को देखा तो हैरान रह गया। यह तो जमुना काकी का घर था। राघु भी घर में दाखिल हो गया और देखा कि नकाबपोश ने नकाब हटा लिया है। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नकाबपोश और कोई नहीं, स्वयं जमुना काकी थी। अंगूठी रखकर जमुना काकी ने अपने वेश बदले और एक संदूक में से कुछ निकालने लगी। राघु ने अवसर का लाभ उठाया और अंगूठी उठाकर वहां से निकल गया। राघु के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। जमुना काकी भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। उसने सोचा, उन्होंने ही नीलम को जड़ी बूटी बेचने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने ही साहूकार के पास जाने की सलाह दी थी। और अब नीलम राजमहल में है, राजकुमार के पास। अब राघु को साधु की पहेली समझ में आ गई थी। वह तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। अंगूठी को मजबूती से पकड़े हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजा से मिलने की अनुमति मांगी। शुरू में पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास राजकुमार की अंगूठी है तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दरबार में उस समय राजा हिम्मत सिंह टहल रहे थे। दरवाजा खुला और राघु प्रवेश कर गया। कौन हो तुम? राजा ने चौंक कर पूछा। और इतनी रात गए हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? राघु घुटनों पर गिर गया। महाराज, महाराज, मैं एक फरियादी हूँ। न्याय की उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। कृपया करके मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा ने गंभीरता से कहा, हम अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते हैं, इसीलिए तो दरबार सबके लिए खुला है। बताओ, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? राघु ने साहस बटोरा। महाराज, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया है। वह इस समय आपके ही महल में है और जबरन लाई गई है। राजा हिम्मत सिंह एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजा ने क्रोध से पूछा। महाराज, यह बकवास नहीं है, राघु ने दृढ़ता से कहा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पुत्र राजकुमार अशोक को बुलाइए, वही मेरी पत्नी को खरीद कर लेकर आए हैं। राजा ने अविश्वास से सिर हिलाया। हमारा पुत्र ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? राघु ने हिम्मत बटोरी। महाराज, अक्सर राजाओं की संतानें जमीन की सच्चाई से दूर हो जाती हैं, यही सोचकर कि उनके पिता राजा हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। राजा की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। ठीक है, उन्होंने गंभीरता से कहा, और याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अब बताओ, तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है? राघु ने अपनी पत्नी का विवरण दिया। उसकी सुंदरता, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी मुस्कान। वह इतने प्यार और विस्तार से बताता गया कि राजा को भी प्रभावित होना पड़ा। तभी राजा हिम्मत सिंह को कुछ याद आया। ऐसी ही एक स्त्री को तो राजकुमार अशोक हाल ही में लेकर आया था, लेकिन उसने तो कहा था कि वह विधवा है और उसे सती होने से बचाया गया है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को राजकुमार अशोक को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजकुमार अशोक दरबार में प्रवेश किया। वह अपने पिता को देखकर झुक गया। पिताजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। राजा ने राघु की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसकी पत्नी का अपहरण करवाया है और उसे यहाँ लाए हो। राजकुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पिताजी, आप मानते हैं कि मैं इतना नीच कार्य कर सकता हूँ? यह आदमी झूठ बोल रहा है। राजा ने गंभीरता से कहा। मन तो नहीं मान रहा अशोक, लेकिन आरोप गंभीर है। जाओ, चुपचाप जाकर उस स्त्री को बुलवाओ जिसे तुम हाल ही में लेकर आए थे। राजकुमार अशोक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वहां से चला गया। कुछ ही देर में नीलम को दरबार में लाया गया। राघु उसे देखते ही पहचान गया और उसकी ओर दौड़ा। नीलम। नीलम ने राघु को देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह चुप रही। राजा ने नीलम से कहा,
सच बोलना बेटी, डरना बिल्कुल मत। अगर हमारा पुत्र दोषी हुआ तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है। बताओ, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा पति है? नीलम ने डरते हुए राजकुमार की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। फिर उसने नीची नजरों से कहा, नहीं महाराज, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। राघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम, नीलम देखो, तुम डरो मत। क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना, बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो। नीलम मौन रही, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी राघु को अंगूठी याद आई। महाराज, उसने कहा, क्या आपने अपने पुत्र से पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है जो आपने उसे जन्मदिन पर दी थी? राजा हिम्मत सिंह की नजर राजकुमार की उंगली पर गई जहाँ अंगूठी नहीं थी। मेरी दी हुई अंगूठी कहाँ है राजकुमार? राजा ने पूछा। राजकुमार ने घबराकर कहा, वो मैंने एक गरीब को दान कर दी पिताजी। आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। राघु ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली। अच्छा, तो फिर यह अंगूठी मेरे पास कैसे आई? क्या आपने मुझे दान की थी? राजकुमार अशोक कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने क्रोध से पूछा, सच बोलो अशोक, अब तुमसे तुम्हारा पिता नहीं, एक राजा बात कर रहा है, सच बताओ। राजकुमार ने घुटनों पर गिरकर सब कुछ उगल दिया। कैसे उसने साहूकार के साथ मिलकर औरतों का व्यापार किया, कैसे नीलम को खरीदा, और कैसे उसने नीलम को धमकाया था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके पति को मार देगा। नीलम भी आगे आई। महाराज, इसने मुझे धमकाया था, कहा था कि मेरे पति को मार देगा। मुझे साहूकार से खरीद कर लाया गया है। वो औरतों का व्यापार करता है। राजा हिम्मत सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तैयार हो जाओ, हम उसी गांव में चलेंगे और उस साहूकार को सरेआम मौत की सजा देंगे। और राजकुमार अशोक, अब यह अपराधी है, इसे भी घसीट कर लेकर चलो। राजकुमार अशोक ने अपने पिता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में राजा अपनी सेना के साथ गांव पहुंच गए। साहूकार को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। साहूकार, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। राजा हिम्मत सिंह ने क्रोध से कहा, तुम जैसे लोग समाज में कलंक हैं। गरीबों की मदद करने का ढोंग करके तुम निर्दोष स्त्रियों का अपहरण करते हो और उन्हें बेचते हो। साहूकार थर-थर कांप रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। धन के लालच में अंधा हो गया था। गलती हो गई हुजूर, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी, राजा ने कठोरता से कहा। तभी राघु आगे बढ़ा। महाराज, एक और दोषी बचा है जो हमेशा साहूकार का साथ देता था। कौन? राजा ने पूछा। वो जो सामने वाले घर में रहती है महाराज। जमुना काकी, राघु ने कहा। सैनिक जमुना काकी को लेकर आ गए। जमुना काकी ने जब राघु को देखा तो उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ झलका। राघु, तू क्या कर रहा है? मैं तेरी काकी हूँ, मैंने तो हमेशा तेरी मदद की। जमुना काकी ने दुहक का नाटक करते हुए कहा। काकी, मैंने साहूकार से बात करते सुना था और मैंने आपको नकाब हटाते भी देखा। वही अंगूठी जो आपने साहूकार से ली थी, उसी ने मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दिया, राघु ने दृढ़ता से कहा। जमुना काकी का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह क्रोध था। हाँ, मैंने ही सब किया। नीलम को जड़ी बूटी बेचने को उकसाया, फिर उस वृद्ध को मरवाने के लिए जड़ी बूटी में जहर मिलवाया, सब मेरी ही चाल थी। गांव के लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे हैरानी से जमुना काकी को देख रहे थे। वही जमुना काकी जिसे वे सबसे दयालु और भली समझते थे, आज एक निर्दयी अपराधी के रूप में सामने थी। राजा हिम्मत सिंह ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और साहूकार व जमुना काकी का अंत कर दिया। राजकुमार अशोक कांपने लगा। उसके चेहरे पर अपने पिता का क्रोध और पश्चाताप दोनों दिख रहे थे। अब कांपने से कुछ नहीं होगा, अपराधी अशोक, राजा ने अपने पुत्र से कहा। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है।
राजा ने आंखों में आंसू लिए अपने ही पुत्र का वध कर दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ उन सभी स्त्रियों को आजाद करो जिन्हें झूठ बोलकर महल में लाया गया था। राघु और नीलम एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अगले दिन राजा हिम्मत सिंह ने राघु और नीलम को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने अपने गुनहगार पुत्र के कारण हुए दुख के लिए उनसे क्षमा मांगी और उन्हें धन दौलत देकर सम्मानित किया। राघु, तुम्हारी हिम्मत और साहस ने कई बेगुनाह स्त्रियों की जान बचाई है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य का न्याय दूत नियुक्त करता हूँ, ताकि तुम अन्य गांवों में जाकर ऐसे ही अन्याय और अपराध को रोक सको। नीलम को भी राजा ने राजवैद्य का सम्मान दिया। तुम्हारी माता की तरह तुम्हारे अंदर भी वैद्य की कला है। अब तुम राज्य के सभी लोगों का इलाज कर सकोगी और अपनी माँ के ज्ञान को आगे बढ़ा सकोगी। राघु और नीलम दोनों ने राजा का आभार प्रकट किया। उनके मन में अभी भी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ताज़ा थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई दिशा थी, एक नया रास्ता। वे दोनों अपने गांव लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कल तक जिन दो लोगों को वे गरीब और अभावग्रस्त समझते थे, आज वे राजा द्वारा सम्मानित होकर लौटे थे। साहूकार और जमुना काकी के बारे में सच्चाई जानकर पूरा गांव स्तब्ध था। राघु ने नदी किनारे एक नई नाव का निर्माण करवाया, जिसे आशा की नाव नाम दिया गया। यह नाव अब गांव की सबसे सुंदर और आरामदायक नाव थी। लेकिन राघु ने अपने पुराने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। वह अब भी गरीबों से कम भाड़ा लेता था। नीलम ने गांव में एक बड़ा औषधालय खोला, जहां राज्य भर से लोग इलाज कराने आते थे। वह अपनी माँ की किताबों और ज्ञान को आगे बढ़ाती और कई नई जड़ी बूटियों के उपयोग खोजती। समय बीतता गया। राघु और नीलम के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उनके घर में अब खुशहाली थी, समृद्धि थी। वे अपने अनुभवों से सीखकर गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करते थे। एक दिन जब राघु अपनी आशा की नाव से यात्रियों को पार करा रहा था, उसने नदी के बीच एक अजीब सी आकृति देखी। जैसे जैसे नाव उस आकृति के पास पहुंची, राघु ने देखा कि वह वही साधु था जिसने उसे पहेली सुलझाने का रास्ता बताया था। साधु महाराज आप? राघु ने हैरानी से कहा। साधु मुस्कुराए। क्यों राघु, क्या सच्चाई की नाव सफलतापूर्वक पार लग गई? राघु ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ महाराज, आपके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया। लेकिन आप कौन हैं? आप हमेशा सही समय पर कैसे आ जाते हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, मैं वही हूँ जो समय पर आता है, कभी समस्या के रूप में, कभी समाधान के रूप में। जिस नाव में तुम बैठे हो वह भी जीवन की नाव है और उसका नाविक ईश्वर है। इतना कहकर साधु नदी की लहरों में विलीन हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। राघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन में आई हर परेशानी, हर समस्या एक अर्थ रखती थी और उसकी नाव, उसकी आशा की नाव, उसे हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। केशव नगर राज्य के उस छोटे से गांव में, जहां कभी एक गरीब नाविक और उसकी पत्नी रहते थे, अब राघु और नीलम के नाम से एक नई कहानी शुरू हुई थी। सच्चाई, साहस और आशा की कहानी। उनकी आशा की नाव अब भी उस नदी पर चलती है और हर यात्री जो उसमें बैठता है अपने साथ एक संदेश ले जाता है। जीवन की नदी में भले ही कितने भी तूफान आए, आशा की नाव कभी डूबती नहीं। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की आखिरी किरणें भी धरती से विदा लेने लगी थी। शाम के धुंधलके में एक व्यापारी अपने घोड़े पर सवार अपने गांव की ओर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पर आंखों में घर पहुंचने की चाह थी। उसके कंधे पर एक लाल रंग की पोटली लटकी थी, जिसमें दिन भर की कमाई और कीमती सामान था। आकाश में काले बादल घिरने लगे थे।
हवा तेज होने लगी थी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। व्यापारी ने अपने घोड़े की लगाम खींची और रुककर चारों ओर देखा। अरे, यह कौन सी जगह है? व्यापारी ने स्वयं से पूछा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो रात भी हो रही है और मेरे पास इतना सारा कीमती सामान भी है। उसके सामने रामपुर गांव का घना जंगल था। जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ भयानक डाकू रहते हैं। लोग इस जंगल से होकर अकेले यात्रा करने से डरते थे। पर अब व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और फैसला किया, ऐसा करता हूँ, आज रात यहीं किसी सुरक्षित जगह पर बिता लेता हूँ और सुबह होते ही फिर से अपने गांव की ओर चल दूंगा। उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। अपनी लाल रंग की पोटली को सिरहाने रखकर वह अपनी थकी हुई आंखें बंद करने ही वाला था कि उसे एक पायल की मधुर छनकार सुनाई दी। यह कैसी आवाज थी? व्यापारी ने चौंक कर आंखें खोली। इस घने जंगल में भला एक स्त्री कैसे हो सकती है? शायद थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है। इतना सोचकर वह फिर से आंखें बंद कर लेता है। तभी पायल की आवाज और भी नजदीक आती है, साथ ही कोमल कदमों की आहट भी। धीरे धीरे वह आवाज उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। जब व्यापारी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी। चांदनी रात में उसका सौंदर्य और भी निखर रहा था। उसने अपने आप को एक नर्म वस्त्र से ढक रखा था और उसकी आंखों में भय का भाव था। तुम कौन हो? व्यापारी ने हैरानी से पूछा। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वह कन्या कांपते स्वर में बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। व्यापारी ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले आप शांत हो जाइए और बताइए कि आप कौन हैं और आपको किससे खतरा है। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं। वह लड़की सिसकते हुए बोली। मुझे बचा लीजिए, वरना वह मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या डाकू? व्यापारी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे तो क्या कर रहा है? एक कन्या के सामने मर्द होकर डर रहा है? डाकू ही तो है। उस लड़की को तेरी मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? लड़की ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे पीछे छुप जाओ। वह लड़की डरी हुई व्यापारी के पीछे छुप जाती है। तभी वहां कुछ डाकू घोड़े पर सवार हाथ में हथियार लिए वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह! उनमें से एक ने व्यापारी को देखकर ठहाका लगाया। लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज तो हमें दो दो लोग मिल गए लूटने के लिए। देखो, तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। डाकू सरदार ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। वैसे तो इसमें मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है, लेकिन किसी की मदद के लिए मैं यह भी दे सकता हूँ। यह लो और हमें छोड़ दो। डाकू ने व्यापारी की पोटली लेकर उसमें झांका और मुस्कुराया। देखने में तो लगता है इसमें बहुत सारा माल है। चलो, अब उस लड़की को भी हमारे हवाले कर दो। नहीं, व्यापारी ने दृढ़ता से कहा। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब उसे जाने दो। व्यापारी की बात सुनकर सभी डाकू एक दूसरे की ओर देखकर रहस्यमय ढंग से हंसने लगे। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पीछे खड़ी वह सुंदरी जोर जोर से हंसने लगी। उसने जिस वस्त्र में खुद को लपेट रखा था उस चुन्नी को उतार दिया और उसके कपड़ों में छिपा एक खंजर व्यापारी के सीने में उतार दिया। भला एक डाकू की बेटी को तुझ जैसे मामूली कमजोर व्यापारी की मदद की क्या जरूरत है? वह हंसते हुए बोली। क्या? डाकू की बेटी? व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। यानी तुम सब ने मेरे साथ छल किया? देखना, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो व्यापारी अपना दम तोड़ देता है। सभी डाकू वहां से जाने लगते हैं।
तभी जग्गा डाकू, जो उस गिरोह का सरदार था, अपनी बेटी से कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना है? आप सब जाइए पिताजी। उस लड़की ने अपने खंजर पर से खून पोंछते हुए कहा, मुझे अभी इस व्यापारी से और काम है, मैं समझ गया। जग्गा डाकू मुस्कुराते हुए बोला, तुम ध्यान से वापस आ जाना। यह कहानी है रामपुर राज्य के एक अत्याचारी जग्गा डाकू और उसकी बेखौफ बेटी मेनका की, जो इसी प्रकार मासूम लोगों को अपने भोलेपन के जाल में फंसाकर उनका सारा माल छीनकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। मेनका अपने पिता की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही उसने अपने पिता को लूटपाट और हत्याएं करते देखा था। उसके दिमाग में इन्हीं बातों का प्रभाव था। लेकिन जिन भी लोगों की जान मेनका लेती थी, वह उनके मृत शरीर के साथ क्या करती थी, यह किसी को नहीं मालूम था। हालांकि इस बारे में उसके पिता अभी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते थे। रामपुर के जंगल में ऐसी अनेकों हत्याएं हुई थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। जिसने भी डाकुओं का विरोध किया, उसकी जान चली गई। पूरे इलाके में जग्गा डाकू और उसकी बेटी मेनका के नाम से लोग कांपते थे। उस राज्य से कुछ दूरी पर एक और राज्य था, माधवगढ़ राज्य, जहां के राजा गौतम बहुत ही नेक दिल और दयालु थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक गरीब किसान राजा गौतम के दरबार में आया। महाराज, महाराज, न्याय कीजिए। वह चिल्लाते हुए दरबार में प्रवेश किया। क्या हुआ है, कौन हो तुम? राजा ने शांति से पूछा। अरे महाराज, आपको न्याय करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, देखो तुम जो भी हो, पहले अपना परिचय दो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। राजा ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, जो खेती में काम करके और अपनी कुछ पालतू बकरियों का पालन करके अपने परिवार का गुजारा चलाता हूँ। किसान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन आज जब मैं खेतों से वापस आ रहा था, तब मैंने देखा कुछ सैनिक मेरी बकरियों को लेकर जा रहे थे। क्या? राजा ने हैरानी से पूछा। जी हाँ महाराज, जब मैंने उन्हें ले जाने से मना किया तो उन्होंने बताया कि यह आदेश राजकुमार शांतनु का है। वह शेर का शिकार करने के लिए बकरियों को चारा बनाना चाहते हैं, इसलिए वे मेरी सब बकरियां अपने साथ ले गए। किसान ने दुखी स्वर में कहा। महाराज, न्याय कीजिए। किसान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बुलाओ उन सभी सैनिकों को, राजा ने क्रोध से कहा। महाराज, बात बस यहाँ तक की नहीं है, किसान ने सिसकते हुए आगे कहा। आपको मालूम है, जब मैं राजकुमार शांतनु के पास अपनी बकरियों को वापस लेने के लिए गया तो राजकुमार शांतनु ने गुस्से में मुझ पर अत्याचार किया और मेरे खेत भी जला दिए। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। राजा गौतम के चेहरे पर गहरा विषाद छा गया। उन्होंने अपने मंत्री की ओर देखा, जो खामोश खड़े सब सुन रहे थे। हे भगवान, राजा ने निराशा से कहा, ऐसा लगता है भगवान ने हमें पुत्र नहीं, पिछले जन्म का कोई श्राप दिया है। हम इसे कितनी बार समझा चुके हैं, प्रजा के विरुद्ध ऐसा कुछ न करें जिससे कि किसी का नुकसान हो। लेकिन नहीं, उसे हमेशा अपने मन की ही करनी है। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, किसान ने विनती की। हम सब कैसे जिएंगे? तुम चिंता मत करो, राजा ने आश्वासन दिया। मंत्री जी, आप हमारे शाही खजाने से इस गरीब किसान को कुछ धन दे दीजिए, जिससे यह अपनी खेती को दोबारा उपजाऊ बना सके और दोबारा कुछ बकरियां खरीद सके। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, किसान ने राजा के चरणों में गिरकर कहा। वह आदमी सर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे तो महाराज के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र राजकुमार शांतनु और छोटा पुत्र राजकुमार अभय। दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था। जहां शांतनु एक गुस्सैल मिजाज का था, वहीं अभय बहुत सुलझा हुआ था। राजा ने अपने बड़े पुत्र शांतनु को दरबार में बुलवाया। राजकुमार शांतनु, राजा गरजे, यह हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुमने एक गरीब किसान की बकरियां चुरा ली और उसकी फसल जला दी।
शांतनु ने अकड़ के साथ सिर उठाया। उसकी आंखों में न तो पछतावे का भाव था न ही डर का। तुम भले ही एक राजकुमार हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दुष्ट व्यवहार से प्रजा को परेशान करोगे, राजा ने क्रोध से कहा। हमने तुम्हें पहले भी कई बार माफ किया है, लेकिन इस बार तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। महाराज, शांतनु ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, हम इस राज्य के भावी राजा हैं। हम अपनी प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि होने वाले महाराज से डर करना चाहिए। अगर प्रजा के साथ नरमी से पेश आते हैं तो मामूली सा किसान भी सर चढ़ जाता है। बस बहुत हो गया, राजा ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा। हम इस राज्य के महाराज हैं और तुम्हें यह आदेश देते हैं कि तुम्हें पूरे 1 वर्ष के लिए इस राज्य से बाहर किया जाता है। राज दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे और इस 1 वर्ष के भीतर राजा ने आगे कहा, तुम्हें हमारी एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें चंबल के जंगलों के भीतर स्थित गुफा में छुपे हुए 4 रहस्यमय रत्न खोजकर लाने होंगे। शांतनु के चेहरे का रंग उड़ गया। सब जानते थे कि चंबल का जंगल कितना खतरनाक था। यदि 1 वर्ष के भीतर तुम हमारी शर्त पूरी कर लेते हो, राजा ने आगे कहा, तो तुम्हें इस राज्य का महाराज बना दिया जाएगा। अगर यह शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम इस राज्य के एक मामूली से सिपाही बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन पिताश्री, यह सही नहीं है। छोटे राजकुमार अभय ने हस्तक्षेप किया। आप भैया को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? यह हमारा आदेश है, राजा ने दृढ़ता से कहा, और हमारा आदेश इस राज्य के हर इंसान को मानना होगा, चाहे वह हमारा पुत्र ही क्यों न हो। मंत्री जी, राजा ने अपने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, आप शांतनु को कुछ मुद्राएं और कुछ मामूली वस्त्र दे दीजिए। और हाँ राजकुमार, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी तुम्हारी पहचान के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम एक राजकुमार हो। शांतनु को अपने पिता के दिए हुए आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अहंकार में चूर महल से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद महाराज अपने कक्ष की खिड़की पर गहरी सोच में डूबे थे। यह देख मंत्री जी महाराज के कक्ष में आते हैं। महाराज, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं, मंत्री ने कहा। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, राजा ने उदासी से कहा। हम प्रजा के लिए एक अच्छे राजा तो बन गए, लेकिन शायद एक अच्छे पिता न बन सके। हमारे अपने खून के अंदर इतना बदलाव देखकर हम हैरान हैं, और न चाहते हुए भी हमें अपने पुत्र को इतनी बड़ी सजा देनी पड़ी है। महाराज, अगर सच कहूँ तो आपको राजकुमार शांतनु को उस खतरनाक जंगल में नहीं भेजना चाहिए था, मंत्री ने चिंता व्यक्त की। आपको तो मालूम है, चंबल के अंदर स्थित उस गुफा में आज तक जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया है, और ऐसे में राजकुमार की जान को खतरा भी हो सकता है। बस यही सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। मंत्री जी, राजा ने दुहक से कहा। राजकुमार शांतनु चलते चलते अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। कोई भी उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह एक राजकुमार हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि चंबल के जंगलों में जाने के लिए उन्हें किस राह पर जाना है। मैं चलता हूँ, उन्होंने खुद से कहा। यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन इससे आगे कहाँ जाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजकुमार शांतनु थके हुए एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उनके बगल में एक भिखारी अपनी सूखी रोटी लेकर बैठ जाता है। यह देखकर शांतनु का गुस्सा आसमान छू लेता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? वह गुस्से से चिल्लाया। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भिखारी ने शांति से जवाब दिया। यह पेड़ किसी के बाप का थोड़ी है। पेड़ है, सबके लिए बराबर है। मैं अपना खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। तेरी यह हिम्मत? शांतनु और भी गुस्से में आ गया। हमसे जुबान लड़ा रहा है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर शांतनु उस भिखारी को जमीन पर धक्का दे देता है। भिखारी जमीन पर गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। हमसे उलझने की सोचना भी मत।
शांतनु ने धमकी दी, वरना हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तभी वहां एक साधु आता है। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरा ज्ञान था। वह उस भिखारी को उठाकर वहां से भेज देता है और राजकुमार शांतनु की ओर मुड़ता है। यह तुमने सही नहीं किया, राजकुमार शांतनु, साधु ने शांति से कहा। शांतनु चौंक गया, तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? साधु की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। मेरी पहचान मत पूछो, अपनी पहचान छुपाओ। जो तुम्हारे साथ हुआ है और होने वाला है वह सब भगवान ने तय किया है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना अहंकार त्याग कर उन 4 रत्नों की खोज करो। हम नहीं जानते आप कौन हैं, शांतनु ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब आप ही हमें बताओ कि हमें उन 4 रत्नों तक पहुंचने के लिए कौन सी राह तय करनी होगी। साधु ने गहरी सांस ली। हम यह देख पा रहे हैं, एक तुम ही हो जो उन 4 रत्नों तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी 4 बातें माननी होंगी। उसके बाद ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप हमें बताइए, शांतनु ने उत्सुकता से कहा। साधु ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पहली बात, हमेशा सफर में अगर एक साथी हो तो मंजिल और आसान हो जाती है। दूसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के घर के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और चौथी बात, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपने होने का दिखावा करते हैं, आखिर में वही खंजर घोंपते हैं। शांतनु ने इन 4 बातों को ध्यान से सुना। अगर तुमने मेरी बताई इन 4 बातों पर अमल कर लिया, साधु ने आगे कहा, तो तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और उस गुफा तक जाने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। ठीक है साधु महाराज, शांतनु ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। एक और चीज, साधु ने अपने झोले से एक सुनहरा कड़ा निकालकर शांतनु की ओर बढ़ाया। ये कड़ा अपने हाथ में पहन लो, यह तुम्हारा अंधेरे में सहारा बनेगा। फिर उसने एक विचित्र तीर भी दिया और यह तीर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रत्न हासिल करने के लिए आंख बंद करके अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। शांतनु ने कड़ा और तीर लेकर साधु का धन्यवाद किया और उत्तर दिशा में चल पड़ा। शांतनु धीरे धीरे चलते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में साधु की बातें गूंज रही थी। उसने पहली बार अपने अहंकार पर प्रश्न उठाया था, क्या वह वाकई इतना दुष्ट था? क्या उसका व्यवहार वाकई इतना बुरा था कि उसके पिता को उसे राज्य से निकालना पड़ा? रास्ते में उसे एक घना जंगल नजर आया। जंगल के पास ही उसे एक सुंदर हरे रंग का तोता जमीन पर पड़ा नजर आया। शांतनु उसकी सुंदरता और उसे बेहोश देखकर रुक गया। ऐसा सुंदर तोता हमने पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लगता है यह घायल है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार शांतनु भले ही बहुत घमंडी और क्रूर थे, लेकिन उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था और उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधों की भी जानकारी थी। इसलिए वह जंगल से औषधि बनाने के लिए कुछ पौधे तलाश कर घायल तोते का इलाज करते हैं। कुछ ही देर में तोता होश में आ जाता है और पंख फड़फड़ाता है। शांतनु ने पास के झरने से थोड़ा पानी लाकर तोते को पिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तोता अचानक बोला। शांतनु हैरान रह गया। अरे वाह, लगता है तुम एक बोलने वाले तोते हो। जी, मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ, तोते ने अपने पंख ठीक करते हुए कहा। मेरी प्रजाति के सभी अनोखे तोते इंसानों की भाषा बोल और समझ सकते हैं, लेकिन हमें यह बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? शांतनु ने अपनी यात्रा के बारे में तोते को बताया, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखी। तुम घायल अवस्था में यहाँ क्या कर रहे थे? शांतनु ने पूछा। मैं अपनी मस्ती में यहाँ से वहाँ उड़ रहा था, तोते ने बताया। तभी एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए मैं झटपट भागा और चील के चंगुल से तो बच गया, पर जमीन पर गिरने की वजह से घायल होकर बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो।
शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो, अगर आपको कोई ऐतराज न हो। तोते ने विनम्रता से कहा, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपकी यात्रा में मदद करना चाहता हूँ। शांतनु को साधु की पहली बात याद आई, हमेशा सफर में अगर एक साथी हो तो मंजिल और आसान हो जाती है। अरे इसमें ऐतराज वाली क्या बात है? शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक से भले दो होंगे तो सफर और आसान होगा। इतना कहकर शांतनु तोते को अपने साथ ले जाता है। तोता शांतनु के कंधे पर बैठकर उससे बातें करने लगता है। उसे जंगल के बारे में और रास्ते के बारे में बहुत कुछ पता था। चलते चलते अब रात हो गई थी। शांतनु भी बहुत थक गया था। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं आराम करते हैं, शांतनु ने एक पेड़ के नीचे रुकते हुए कहा, और कल सुबह फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। शांतनु अपने सामान को रखकर एक पेड़ के पास सो जाता है और तोता भी उस पेड़ की डाल पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। तभी शांतनु के झोले में रखा एक छोटा सा बेर उस झोले से बाहर आ गिरता है। पास से गुजर रहा एक सांप अंधेरे में जीव समझकर उसे डस लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सूरज की किरणें जमीन पर गिरती हैं। एक बड़ी सी चील सबसे ऊंची डाल पर बैठकर शांतनु को देखने लगती है। अरे वाह! चील ने अपने आप से कहा, आज बहुत समय बाद एक इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसकी आंखें निकाल लेती हूँ, उसके बाद यह अंधा हो जाएगा और तड़प तड़प के जब यह मर जाएगा तो मैं इसके शरीर के हिस्से को नोच नोच कर खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर वह चील राजकुमार शांतनु की तरफ बढ़ती है। तभी तोते की नजर उस चील पर पड़ जाती है। वह दुष्ट चील के इरादे समझ जाता है, इसलिए राजकुमार के झोले से गिरा वो बेर उठाकर वह चोंच से चील की तरफ फेंकता है। चील अपना मुंह खोलकर राजकुमार की आंखों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वह बेर चील के मुंह के अंदर चला जाता है। जहरीला बेर पेट में जाते ही चील पर जहर का असर शुरू हो जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। जब राजकुमार की आंख खुलती है तो वह सामने मरी हुई चील को देखता है। यह सब क्या है? कुछ नहीं, तोते ने उसके कंधे पर बैठते हुए कहा, बस एक बार आपने मेरे प्राण बचाए और एक बार मैंने हिसाब बराबर किया। मुझे नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ। शांतनु ने हैरानी से कहा, लेकिन उस साधु की बात सच हो गई, एक से भले दो। देखो दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली, अब मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है। तोते ने उदासी से कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता था। अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है दोस्त, शांतनु ने तोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुमने मेरी यहाँ तक बहुत मदद की है और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह तोता वहाँ से उड़ जाता है और उसके जाने के बाद शांतनु आगे का सफर अकेला तय करता है। चलते चलते शांतनु रामपुर के जंगलों तक पहुँच जाता है। यहाँ के जंगल घने और भयावह थे। शांतनु ने सुन रखा था कि यहाँ डाकू रहते हैं, इसलिए वह सावधानी से चल रहा था। तभी एक आदमी की नजर शांतनु पर पड़ती है। उसने शांतनु के हाथ में एक सोने का राजमहल का कड़ा देखा और वह उस रामपुर के जंगलों में बसे डाकुओं के पास जाता है। अरे अरे सरदार, सरदार, वह हाम फते हुए जग्गा डाकू के पास पहुंचा। आपके लिए एक संदेश, आपके लिए एक संदेश है सरकार। अरे अरे पहले सांस तो ले ले, जग्गा डाकू ने कहा, उसके बाद कहना जो कहना है। सरदार, आपको पता है रामपुर में एक व्यक्ति आया है। उस आदमी ने उत्तेजना से कहा, देखने में बहुत सुंदर है। उसके हाथ में सोने का एक बहुत भारी कड़ा है, उसकी कीमत बहुत होगी। लगता है राजमहल से कोई है। ऐसी बात है तो लग जाओ काम पर। जग्गा डाकू ने अपने साथियों को इशारा किया। तभी जग्गा डाकू की बेटी मेनका अपने कमरे से बाहर आकर चेहरे पर तेज लिए अपने पिता से कहती है,
पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली हूँ उस व्यक्ति के लिए। वह चाहे जो भी हो, मेरी सुंदरता के जाल में फंसकर अपने पास छिपा रखा सारा माल दे देगा। तभी एक और अज्ञात व्यक्ति सर पर कंबल ओढ़े जग्गा डाकू के पास आता है। वह कान में कुछ बताता है और वहां से चला जाता है। अच्छा, तो यह राजकुमार शांतनु है, जग्गा डाकू ने हैरानी से कहा। यह किस 4 रत्न की बात कर रहा था? पिताजी, मेनका ने उत्सुकता से पूछा, आप किनके बारे में बात कर रहे हैं बेटी? जग्गा डाकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वह 4 रत्न हैं, जिनको पाने के लिए दुनिया भर के डाकू अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उन 4 रत्नों को चंबल की उस गुफा से बचाकर नहीं लेकर आ पाया। वो 4 रत्नों को लेने जो भी उस गुफा में गया, वह मौत के हवाले हुआ है। पिताजी, मैं उन 4 रत्नों को लेकर आना चाहती हूँ। मेनका की आंखों में लालच की चमक थी। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? जग्गा डाकू ने डर के साथ कहा, मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेनका ने दृढ़ता से कहा। वो 4 रत्न वो राजकुमार ही लेकर आएगा, लेकिन वापस जिंदा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जग्गा डाकू ने विचारपूर्वक कहा, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वह कुछ सोच समझ कर ही यह बोल रही होगी। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मेनका ने विनती की। मेनका इतना कहकर वहां से कंबल ओढ़े चली जाती है और शांतनु का पीछा करने लगती है। शांतनु रामपुर के जंगलों से गुजरने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। एक लड़की बुरी हालत में शांतनु के सामने आ खड़ी होती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर डर का भाव था। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वह लड़की गिड़गिड़ाई। तभी कुछ आदमी जो चेहरे पर नकाब पहने थे वहां आ पहुंचते हैं। कौन हो तुम लोग? शांतनु ने सख्ती से पूछा, और इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या मतलब है? यह लड़की हमारी है, उनमें से एक ने कहा। इसे हमारे हवाले कर दो और निकलो यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो दोगे। नहीं, ऐसा मत करना, लड़की ने शांतनु की बाह पकड़ी। मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तुम चिंता मत करो, शांतनु ने लड़की को आश्वस्त किया और फिर उन नकाबपोशों की ओर मुड़ा। और तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, नकाबपोश नेता ने कहा। इतना कहकर सभी डाकू शांतनु पर हमला कर देते हैं। लेकिन शांतनु एक कुशल योद्धा था। उसने अपनी तलवार निकाली और उन सभी से युद्ध करके उनको वहां से भगा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा। आपने मेरी जान बचा ली। यह सब तो ठीक है, शांतनु ने उसे गौर से देखते हुए कहा, लेकिन तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं पास में पानी लेने गई थी, लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया। तभी डाकुओं ने मुझे देखा और मेरे पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं जंगल में आ गई और फिर आपको मालूम ही है जो हुआ। ठीक है, शांतनु ने सहानुभूति से कहा, तो तुम ऐसा करो, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ, लड़की ने मासूमियत से कहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है, अब मैं क्या करूँ? शांतनु सोच में पड़ गया। एक लड़की को इन जंगलों में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ। अगर रास्ते में इसका घर मिला तो इसे वहाँ छोड़ दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? लड़की ने धीरे से पूछा। ऐसा कीजिए, शांतनु ने कहा, अभी आप मेरे साथ चलिए और जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लड़की ने हाथ जोड़कर कहा। यह लड़की और कोई नहीं, मेनका थी, जो बहुत चालाकी से शांतनु के साथ चंबल के जंगलों में उसके साथ चल देती है। इस बात से शांतनु बिल्कुल अनजान था। उसके दिमाग में साधु की बातें थी और 4 रत्नों की खोज थी।
धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और शांतनु मेनका को पसंद करने लगता है। मेनका बहुत ही सुंदर, मधुर भाषी और प्रेम से बात करने वाली थी। शांतनु का उस पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। चलते चलते एक दिन मेनका के पैर में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द से करा उठती है। क्या हुआ? शांतनु ने चिंता से पूछा। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेनका ने दर्द से मुंह बनाते हुए कहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। शांतनु ने झुककर उसके पैर को देखा। वाकई एक बड़ा कांटा उसके पैर में धंसा हुआ था। शांतनु ने बड़ी सावधानी से वह कांटा निकाला और अपने पास रखी दवा से उसके घाव पर लगाया। अब तुम आराम करो, शांतनु ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। इसलिए शांतनु उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे चलता है। मेनका का मन विचारों से भर गया। कितना भला इंसान है यह, क्या मुझे वाकई इसे धोखा देना चाहिए? लेकिन यह 4 रत्न ऐसे ही कुछ दिन और महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार मेनका और शांतनु चंबल के जंगलों में पहुंच जाते हैं। आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए, शांतनु ने राहत से कहा। हाँ, सही कहा आपने, मेनका ने उसे देखते हुए कहा। हम अपनी मंजिल तक आ ही गए हैं। शांतनु ने गुफा के मुंह को देखा। वह अंधेरा और भयावह लग रहा था। मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, शांतनु ने मेनका के हाथ थामते हुए कहा। अगर मैं सूर्य ढलने से पहले गुफा से बाहर आ गया तो हम वापस चलेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो समझ जाना मैं जीवित नहीं हूँ और तुम वापस उसी रास्ते लौट जाना। अपने पीछे देखो, शांतनु ने पीछे मुड़कर इशारा किया। यह लाल रंग का निशान इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता है, जो मैं इस जंगल में आने से पहले ही बनाता आया हूँ। तुम इस रास्ते वापस लौट जाना, मैं तुम्हारा उम्र भर यहाँ इंतजार करूंगी, मेनका ने भावुक होकर कहा। तुम जल्दी आना। इतना कहकर शांतनु गुफा के अंदर चला जाता है और मेनका बाहर उसका इंतजार करती है। एक बार बस वह शांतनु 4 रत्न लेकर आ जाए। मेनका ने अपने आप से कहा, फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। शांतनु इस बात से बेखबर उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शांतनु को साधु की एक बात याद आती है और उसका दिया हुआ वो सोने का कड़ा भी याद आता है। साधु ने कहा था यह कड़ा अंधेरे में सहारा बनेगा। शांतनु ने सोचा, शायद इसका कोई मतलब होगा। शांतनु अपने कड़े को देखता है और धीरे धीरे उस कड़े से एक उजाला निकलता है। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है वैसे वैसे गुफा का अंधेरा हटता जाता है। शांतनु देखता है कि गुफा के अंदर बहुत सारे मानव कंकाल पड़े हैं। यह देखकर उसका रोंगटा खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सामने सो रहे एक बड़े से दानव पर पड़ती है, जो अपने विशाल शरीर के साथ गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा, तो यह सब इस दानव ने किया है, शांतनु ने सोचा। इसलिए ही आज तक कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं आया है। मुझे कुछ भी करके वह 4 रत्न ढूंढने होंगे। इतना सोचकर शांतनु धीमे कदम बढ़ाते हुए उस गुफा में यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसकी नजर दानव के सीने में चमक रही एक रोशनी पर पड़ती है। यह क्या है? शांतनु ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। लगता है इस दानव ने उन 4 रत्नों को अपने दिल के अंदर छुपा रखा है। मुझे कैसे भी करके उन्हें निकालना होगा। तभी शांतनु को साधु की एक और बात याद आती है। साधु महाराज ने मुझे यह तीर दिया था और कहा था रत्न हासिल करने के लिए आंख बंद कर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा, वरना जान चली जाएगी। लेकिन आंख बंद करके निशाना लगाऊंगा तो निशाना कैसे लगेगा? शांतनु परेशान हो गया। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अंधेरा होने से पहले मुझे यह करना होगा। तभी दानव की नींद टूट जाती है। वह अपनी विशाल आंखें खोलता है और शांतनु को देखकर बहुत गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। कौन है तू? दानव गरजा। और मेरी गुफा में क्या कर रहा है? शांतनु ने अपना तीर निकाला। दानव ने उसे देखकर ठहाका लगाया। क्या तू मुझे इस छोटे से तीर से मारेगा? तू पहला नहीं है जो यहाँ आया है और न ही आखिरी होगा। पहले जैसे मैंने सबको खा लिया है वैसे ही तुझे भी खा जाऊंगा।
लेकिन शांतनु निडर होकर उस दानव के सीने पर आंखें बंद करके निशाना लगाता है। तीर सीधा दानव के दिल में लगता है और जैसे ही तीर लगता है, दानव के अंदर से रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होने लगती हैं। देखते ही देखते वो दानव एक सुंदर युवक में बदल जाता है। शांतनु आश्चर्यचकित रह गया। तुम कौन हो? शांतनु ने पूछा। मैं एक राजकुमार हूँ, उस युवक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो एक समय में बहुत निर्दयी था। एक दिन मैंने इन 4 रत्नों को पाने के लालच में इनकी रक्षा कर रहे साधु की हत्या कर दी। उसने मरने से पहले मुझे एक दानव बनने का श्राप दे दिया और इन 4 रत्नों की रक्षा करने के लिए उसने इन रत्नों को मेरे सीने में छुपा दिया। जब मैंने साधु से गलती की माफी मांगी, युवक ने आगे कहा, तो उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान मेरे सीने में इन रत्नों के बीचों बीच आंखें बंद करके निशाना लगाएगा, तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। युवक ने शांतनु का हाथ थामते हुए कहा, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है और मेरे बाद अब तुम इन 4 रत्नों के हकदार हो। तुम इन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल में छुपा लो। अब ये तुम्हारी मृत्यु के बाद ही तुमसे दूर होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, शांतनु ने कृतज्ञता से कहा। युवक के दिए निर्देशों के अनुसार शांतनु ने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसे कुछ उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। अब तुम जा सकते हो, युवक ने कहा, और ध्यान रखना, ये रत्न तभी अपनी शक्ति दिखाएंगे जब तुम सच्चे हृदय से इनका प्रयोग करोगे। शांतनु ने युवक से विदा ली और शाम होने से पहले गुफा से बाहर आ जाता है। यह देखकर मेनका खुश हो जाती है। लगता है इसे वो 4 रत्न मिल गए हैं। मेनका, तुम अभी तक यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? शांतनु ने प्यार से पूछा। हाँ, मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था ना, मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत बाहर आ गए। दिखाओ वो 4 रत्न कहाँ हैं? शांतनु को एक बार फिर से साधु की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि कई बार अपने ही खंजर घोंपते हैं। हाँ, वह मुझे मिल गए हैं, शांतनु ने सावधानी से कहा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता वह कहाँ है। पहले मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ और तुमसे विवाह करके अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। ये सुन मेनका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभालती है। कोई बात नहीं, इतने दिन का इंतजार किया है तो कुछ और देर सही। मैं इसे अपने कबीले में ले जाकर ही इससे वह 4 रत्न निकलवाऊंगी। चलो मेरे घर चलते हैं, मेनका ने मीठी आवाज में कहा। मेनका शांतनु को अपने घर ले जाती है, जहाँ सभी ऐसे थे जैसे वह कोई डाकू नहीं बल्कि गरीब गांव वाले हैं। मेनका ने पहले ही अपने एक साथी के द्वारा खबर पहुंचा दी थी, जिससे सभी सावधान हो गए थे। शांतनु उनके व्यवहार से खुश था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे थे। जग्गा, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग के वेश में था, शांतनु से कहता है, हमें खुशी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा वर मिल रहा है। हम 2 दिन बाद आप दोनों का विवाह करवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शांतनु ने विनम्रता से कहा। बेटी मेनका, जग्गा ने कहा, राजकुमार को उनके कमरे में ले जाओ। जी पिताजी, मेनका ने अदब से कहा। मेनका किसी भी तरह राजकुमार शांतनु के पास छुपे वो 4 रत्न लेना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे उसकी जान भी लेनी पड़े। वो राजकुमार को कमरे में ले जाती है और हंसकर बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाती है। शांतनु उस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि तभी वहां उसे साधु की बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि किसी अनजान के घर के बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। इतना याद आते ही शांतनु ने उस बिस्तर को सही से देखना शुरू किया। उसने बिस्तर को पूरी तरह से उखाड़ा और देखा कि उसके नीचे नुकीले कांटे लगे हुए थे। यह क्या? शांतनु हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई षड्यंत्र है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और पूरी रात फर्श पर गुजारता है।
अगली सुबह मेनका शांतनु को जिंदा देखकर गुस्से में बौखला जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लेकर आती है। अरे आप उठ गए? मेनका ने प्यार से पूछा। नींद कैसी आई? बहुत बहुत अच्छी नींद आई, शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बिस्तर बहुत ही आरामदायक था। मेनका ने एक शरबत का गिलास शांतनु की ओर बढ़ाया। ये लीजिए, ठंडा शरबत पी लीजिए, पूरा दिन तरोताजा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, शांतनु ने गिलास लेते हुए कहा। लेकिन पहले तुम इसे पियो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली अर्धांगिनी हो और मैं अपना सुख दुख और भोजन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं यह कैसे पी सकती हूँ? मेनका ने झिझकते हुए कहा। क्योंकि हम कह रहे हैं, शांतनु ने दृढ़ता से कहा। मेनका बहाना करके शरबत का गिलास छोड़ देती है। माफ करना, गलती से शरबत गिर गया, मैं दूसरा शरबत लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, शांतनु ने उसे रोकते हुए कहा। मेनका के जाने के बाद शांतनु देखता है कि एक बिल्ली उसके कमरे में आती है और उस जमीन पर गिरे शरबत को पीती हुई मर जाती है। यह देख शांतनु हैरान रह गया। यह शरबत जहरीला था। यह सब क्या हो रहा है? कहीं मेनका, उसका शक मेनका पर पड़ जाता है। शायद यह सब मेनका वह 4 रत्न पाने के लिए कर रही है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने इतने दिन मेरे साथ गुजारे हैं, तब उसे देखकर नहीं लगता कि यह सब करेगी। जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। शांतनु अब उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाता और न ही उनके कमरे में सोता है। यह 2 दिन निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रात वह देखता है कि आधी रात को कुछ लोग काले कपड़े पहने अपने साथ एक मरे हुए आदमी को लेकर आते हैं। फिर मेनका उस आदमी को एक घोड़े पर बांधकर अपने साथ ले जाती है। शांतनु भी सबसे बचकर उसके पीछे चल देता है। वह दोनों एक अंधेरी जंगल में पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही अजीब पेड़ था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी। मेनका इतनी रात यहाँ क्या करने आई है? शांतनु अपने आप से सोचता है। शांतनु उसके पीछे जाता है और जहाँ वह देखता है कि एक बड़ी शैतान की मूर्ति के सामने, जिसके आगे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें तेल खौल रहा था, और मेनका काले कपड़े पहनी उस शैतान की पूजा करके उस मृत आदमी का शरीर उस बर्तन में डाल देती है। वाह मेरी बहन वाह, मेनका ने कहा, तूने तो कमाल ही कर दिया। बस एक और आदमी की मौत और मैं काले जादू की मल्लिका बन जाऊंगी। दीदी, मैं अब और नहीं कर सकती यह सब। एक लड़की की आवाज आई। यह मेनका किससे बात कर रही है? शांतनु ने सोचा, क्या यहाँ कोई और भी है? शांतनु थोड़ा और अंदर आकर देखता है तो उसे मेनका की जुड़वा बहन शैलजा नजर आती है। दोनों एक जैसी दिखती थी, लेकिन शैलजा के चेहरे पर मासूमियत थी जबकि मेनका के चेहरे पर क्रूरता। यह तू क्या कह रही है दीदी? मेनका ने गुस्से से कहा। जब से मैं राजकुमार शांतनु से मिली हूँ, शैलजा ने भावुक होकर कहा, मेरे मन में उनके प्रति प्रेम भावना जागने लगी है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप उन्हें कुछ मत करना। क्या तू पागल हो गई है? मेनका ने शैलजा के बालों को पकड़ लिया। तुझे मालूम भी है मैं आखिर किसकी जान लेने वाली हूँ? तेरे उस राजकुमार शांतनु की। उसे मारकर मैं वह 4 रत्न हासिल करूंगी और काले जादू की मल्लिका बनूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करना, शैलजा रोते हुए गिड़गिड़ाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको राजकुमार से वह 4 रत्न दिलवाने की, लेकिन आप उनकी जान मत लेना। ये तू क्या बकवास कर रही है? मेनका ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। हम डाकू हैं, हम किसी पर रहम नहीं खाते, हम किसी से प्रेम नहीं करते, इसलिए चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अच्छा तो यह बात है, शांतनु ने मन ही मन सोचा। जो मेरे साथ थी वो शैलजा थी और जो अब है वो मेनका है। मुझे कुछ करना होगा। शांतनु मेनका के जाने का इंतजार करता है और जैसे ही मेनका वहाँ से जाती है तो शांतनु शैलजा के पास जाता है। शैलजा, शांतनु ने उसे पुकारा। राजकुमार शांतनु, आप यहाँ? शैलजा भय से थर थर कांपने लगी। अब कुछ मत कहो शैलजा, शांतनु ने उसके हाथ थामे।
जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उतना ही प्रेम मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर सबको पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, शैलजा ने डरते हुए कहा। सबसे पहले हमें तुम्हारी बहन को रोकना होगा, शांतनु ने दृढ़ता से कहा। उसे रोकने का कोई तरीका है, मेरी बहन की जान इस मूर्ति में है। शैलजा ने उस शैतान की मूर्ति की ओर इशारा किया। अगर यह मूर्ति टूट जाती है तो उसकी जान भी चली जाएगी। हम डाकू इस शैतान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ही खत्म करते हैं, शांतनु ने निश्चय किया। इतना कहकर शांतनु एक डंडा उठाकर उस मूर्ति पर वार करता है। जैसे जैसे वह मूर्ति खंडित होती है वैसे वैसे दूर कहीं मेनका घायल होती है। मूर्ति के टूट जाने से मेनका की मौत हो जाती है, जिसके बाद शांतनु शैलजा को अपने साथ भगाकर अपने राज्य वापस ले जाता है। 1 वर्ष पूरा बीत चुका था और शांतनु अपनी प्रेमिका शैलजा को लेकर माधवगढ़ राज्य के महल जाता है। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया। राजकुमार शांतनु वापस आ गए हैं, वे पूरे महल में घोषित करने लगे। जैसे ही यह खबर राजा गौतम तक पहुंची, वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हमें तो डर था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। क्या तुम्हें वो 4 रत्न मिल गए? हाँ पिताश्री, शांतनु ने विनम्रता से कहा, और इस यात्रा में मुझे जीवन का सबसे कीमती रत्न भी मिल गया है, मेरी प्रेमिका शैलजा। राजा ने शैलजा की ओर देखा, जो शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी। स्वागत है बेटी, राजा ने प्रेम से कहा। तुम्हारे आने से हमारा महल और भी सुंदर हो गया है। अपने बेटे के बदले हुए रूप से महाराज भी बहुत खुश थे। शांतनु में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि उसके व्यवहार में विनम्रता और प्रेम था। राजा ने अपने छोटे पुत्र अभय को बुलाया, जो दौड़कर अपने भाई से लिपट गया। भैया, आप वापस आ गए। मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगे। जल्द ही राजा ने अपने पुत्र शांतनु और शैलजा का विवाह धूमधाम से संपन्न करवा दिया और पूरा राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।